ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में जनता बढ़ती महंगाई, बिजली दरों और स्थानीय अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है और पाकिस्तानी सेना ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। आवाज दबाने के लिए मासूम जनता पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 12 से ज्यादा लोग मारे गए, कई घायल हो गए। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान अपना हक मांग रही आवाम की आवाज को कुचलना चाह रहा है। लंदन में पीओके संहार पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं। आतंकियों को सहूलियत देने के लिए पाकिस्तानी सेना जनता को मार रही है। ऐसे में सवाल है कि पाकिस्तानी सरकार और सेना का कसाई वाला चेहरा दुनिया के सामने लाना जरूरी नहीं है। दुनिया के मानवाधिकार के हिमायती पीओके संहार पर आखिर चुप क्यों है? क्या पीओके में सबसे बड़े विद्रोह के बाद पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं? और पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को वैश्विक मंच पर बेनकाब करना क्या जरूरी नहीं है? और प्रेस फ्रीडम के चैंपियंस पीओके के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अपने मेहमानों साहब को मिलवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सुशील सिंघल सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक्स डिप्लोमेट हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौलवी एजाजुल हक हैं, रिलीजियस लीडर हैं पाकिस्तान से। राजा कासिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और थोड़ी देर में कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। राजा कासिफ जी, मतलब मासूमों का खून बहाकर आप पीओके की आवाज बंद कर दोगे? बुनियादी बात यह है कि ये कह देना कि मासूमों का, जो इंडिया ने जिस कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है वहां तो अरे सर, आपको हालात, बुरा मत मानिएगा सर, आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब इस तरीके से आप झूठ बोल रहे हो। दुनिया जानती है कि पीओके क्या है। वो हमारा अभिन्न हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा जहां पर आपने कब्जा कर रखा है। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमें कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, आप पर फालतू कारतूस भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वो पीओके भी टूटकर हमारे साथ ही आएगा। अच्छा, ये चीज ये कि टूट के आएगा। 370 आपने खत्म की। अरे साहब 370? आप क्या 370 की बात कर रहे हो? आप 12 से ज्यादा मासूमों का आपने कत्ल कर दिया। आपने नरसंहार किया वहां पर गोलियां चलाकर। अच्छा, आप सुनेंगे नहीं या तो मुझे बात करने दें। आप मैं आपसे बात कर रहा हूं। वहां पर बात कर लें। वहां के लोगों पर आपकी फौज ने अंधाधुंध गोलियां चलाई या नहीं चलाई? एक शोक सभा में पहुंचे निहत्थे लोगों पर आपने गोलियां चलाई या नहीं चलाई? पकड़े गए हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप तो क्रिमिनल एक्टिविटीज को वो दे रहे हैं, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज है। अरे साहब, आपकी जनता आपसे आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी ये मांग रही है तो क्रिमिनल हो गई। आप उस पर गोलियां चला दोगे? आप वहां पे सुन लें, सबसे सस्ता आटा और सबसे सस्ता बिजली कश्मीर में मिल रही है। इंडिया में कोई दे रहा हो तो मुझे बता दें। पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ती। आ जाइए, पंक्ति में बैठा कर देंगे भी और खिलाएंगे भी आपको। आ जाइए यहां पर, लाइन में पंक्ति में कोई पता नहीं, देंगे भी और खिलाएंगे भी। अब भर के ले जाने के लिए भी देंगे, ले जाइए। इतनी है हम में सहूलियत आपको देने के लिए। नहीं, इतनी नहीं है, रहने दें, कुछ भी नहीं है। साहब मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। सवाल यह है कि आप तो मुद्दे पे मासूमों का खून बहाकर आपको क्या लग रहा है कि सबकी आवाजें आप खामोश कर दोगे? नहीं, मासूमों का खून तो आपने कश्मीर में बहाया हुआ है। इंडिया पे कब्जा करके आप बैठे हैं। आप छोड़े उस कश्मीर पे। आप तो सारी सहूलियत लाइएगा साथ में। नहीं, बात होगी पूरे कश्मीर की। राजा कासिफ जी, जो कश्मीर है ना हमारा, बहुत शांति और अमन के साथ है वहां पर। नहीं, आपका नहीं, हमारा लफ्ज निकाल दें। मैं आईना दिखाता हूं प्रत्युष। नहीं, आईना क्या दिखाएंगे? कैसे कैसे ना आप ही बताएं। नहीं, पहले स्माइल तो दें। अरे साहब,
अरे हैं भाई, कैसे, आपको तबीयत तो देखिए, बताएं। देखिए, अरे साहब सुने तो साहब सुने। देखिए, ये के पीओके की जो बात करते हैं, जब आप लोग हम पीओके की बात करते हैं तो उसमें आज़ाद कश्मीर की गुणगान करते हैं, आप गिलगिट बल्तिस्तान की बातें करते हैं। वहाँ से तो आवाज़ें उठती हैं कि ये जो दहशतगर्दी दिखाते हैं, इसके पीछे वर्दी है, ऐसा ही है, हम जुड़ जाएंगे भारत से, दरवाज़ा खोलो, ये हमारे लिए बोलते हैं। देखिए राजा कासिम, सच्चाई से आप मुख मोड़ नहीं सकते। 1994 में पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन हमने पास किया था, ये हमारा अभिन्न अंग है, हम इसको लेके ही रहेंगे। और 5 अगस्त 2019 में आपने सुना ही होगा पार्लियामेंट, जब हम आर्टिकल 370 निकालें, और ये जो मैटर ऑफ टाइम है। और प्रत्यूष, सबसे अच्छी कार्रवाई जब होती है, जैसे ऐसे निहत्तों को जब मारते हैं, कत्लो गार्द करते हैं। बांग्लादेश जो बना है ना, ईस्ट पाकिस्तान, इसी तरह पाकिस्तान ने वहां शुरू किया था, और भारत ने क्या किया, उसके अंग को ही काट डाला। पीओके को तो हमें मिलाना है प्रत्यूष, यह हमारी सब सौगंध है, और सौगंध हम जब निकलते हैं अपने एकेडमी से तो यह सौगंध खाते हैं। आज भी मेरी वो प्रण अधूरी है, क्योंकि शायद मौका नहीं मिला। यदि मौका मिलेगा, पीओके हमारा अभिन्न अंग होगा। ये 47 के पहले था, उसके बाद है, और आगे भी रहेगा। ये तो इलीगल ऑक्युपेशन है इनकी, राजा साहब, आप इलीगल ऑक्युपेशन, वो हमारे लोग हैं। 25 करोड़ जो वहां है ना पूरी पाकिस्तान के, और वहां पर जो 5-6 करोड़ लोग रहते हैं पूरा। मैं जब बात करता हूं पीओके की, तो उसमें आपकी आजाद कश्मीर, जो आप कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्युपाइड। आपने उसको हड़पा है, कब्जा किया नहीं सर, एक सेकंड, और वहां के लोग कहते हैं, वो मौलवी एजाजुल हक को भी लाइएगा, वो हमारे हैं, सर, वो जिसको ये आजाद कश्मीर कहते हैं ना सर, भारतीय हैं, जिनको ये आजाद कश्मीर कहते हैं, देखिए वहां पर मैं चाहूंगा पीसीआर से कि जरा सुनाइएगा नारे क्या लग रहे हैं। नहीं सुनाई दे रहा तो मैं आपको बता देता हूं नारे क्या लग रहे हैं। राजा कासिम साहब और मौलवी एजाजुल हक साहब, कान खोलकर अच्छे से सुन लीजिए, अगर नहीं सुन पा रहे होंगे तो मैं बता देता हूं। पाकिस्तानी आर्मी गो बैक, हम छीन कर लेंगे आजादी, और तेरा बाप भी देगा आजादी, ये वहां पर नारे लग रहे हैं। लंदन में वहां पर लोग कह रहे हैं, सुनिए, एक बार सुन लीजिए आप। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं जरा थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा तल्लक आज़ाद जम्मू और कश्मीर के साथ है, और आपके मेहमान की करेक्शन कर दूं, वहां की आबादी 5 करोड़ नहीं है, वहां की आबादी 44 लाख के करीब है। मुझे आपकी हिपोक्रेसी के ऊपर जहां हैरत हो रही है, खुशी इस बात के ऊपर होती कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर भी आपके प्रोग्राम होते। दूसरी बात सुनिए, एक मिनट, अभी ना इंटरप्ट कीजिए, मैं आपकी बात में नहीं बोला। ये जो कश्मीर है, ये किसी के अब्बा जी की जागीर नहीं है, ना ही किसी की अम्मा जी दहेज में लेके आए थे। कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का था, कश्मीरियों का है, 5 करोड़ कश्मीरियों का रहेगा। मैं कहता हूं 5 करोड़ तक रहेगा, ये कश्मीरियों तक रहेगा, क्या मतलब कश्मीरियों का रहेगा। nobody have right to talk about में वो भी शामिल है, हमारे हिंदू भाई भी शामिल है, जो आपने कत्ल किया। People of Kashmir will decide कि हमने कहां जाना है। Nobody has right to decide about the Kashmir। आपने जो सांबा के जंगलात के अंदर किया, जो 8 लाख, तो हमने डिसाइड कर दिया, हमने 47 में डिसाइड, ये तो हमारी अपनी कमजोरियां और हमारी नाकामी आ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा वो हमने छोड़ दिया, यही है, आपने जिन्ना के औलादों, आप तैयार हो जाइए, पीओके इज कमिंग बैक टू इंडिया। जब वी आर वेटिंग फॉर दिस मूवमेंट, जितने कत्लोगारत आप करेंगे, जैसे हमने आपके बांग्लादेश, आपके ईस्ट पाकिस्तान को काटा था ना। अहमद मुस्तिकान जी हमारे साथ जुड़ चुके पीओके एक्टिविस्ट हैं। अहमद मुस्तिकान जी, जिस कश्मीर पर इन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, जो हमारा कश्मीर है, और वहां के निर्दोष लोगों पर ये गोलियां चला रहे हैं और स्क्रीन पर आकर मुस्कुरा रहे हैं, शर्म भी नहीं आती। वो हमारे लोग हैं, इनको शर्म भी नहीं आती, स्क्रीन पर आकर मुस्कुरा रहे हैं ये। जी मैं 5 करोड़ चाहूँ। नमस्कार, मुस्तिकान जी को और राजा कासिम को साथ रखिएगा गौरव। ये 5 करोड़ कहां से आए? जो हमारे लोग हैं मेरे भाई, वो हमारे लोग हैं। डीसी में हूँ। नहीं, अभी आपने हिंदू भाई कहा था। हम बलूचिस्तान के लोग कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भारत का अटूट अंग मानते हैं।
इन पंजाबी जिहादियों का कोई हक नहीं पहुंचता है कि ये दूसरों के इलाके को कलमा पढ़ के कह दें कि ये हमारा है। ये जिस कलमा के नाम पे वहां पर गए हैं, वहीं पर ये मुसलमानों का खून बहा रहे हैं। कश्मीर के मुसलमान इनका चेहरा आज देख चुके हैं। वहां से बिजली पैदा होता है, बिजली वहां कश्मीर तारीकी में डूबा हुआ है। वहां के लोगों के लिए जो उनको मिलना चाहिए बिजली से पैसे, वो ही नहीं देते हैं। ये पंजाबी अपने जेब में रख देते हैं। ये पंजाबी गर्दी जिहादी, इन्होंने मुल्क को जो है आग में डाला हुआ है। सिर्फ कश्मीर नहीं, बलूचिस्तान में हमारे हर एक घर में इन्होंने आग डाला है। इनका फलसफी है जीरो सम गेम। कश्मीर में जिस आईजी को लगाया हुआ है कैप्टन लियाकत अली मलिक, उनकी आप जाके सोशल मीडिया पे बातें देख ले। वो कहता है कि लोगों का कत्ल जो है वो बिल्कुल सही है, लोगों के कत्ल से जो है मुल्क सही होते हैं। ये उनकी कहावत है। लोगों के कत्ले आम से कोई मुल्क सही होता है? ये फौजी थे पहले, कैप्टन लियाकत अली। इस किस्म के इन्होंने अफसरान रखे हुए हैं। देखे, इन्होंने जो कश्मीर में किया है, इनकी ये खुद भी जानते हैं। यहां पर बैठ के ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जो कश्मीर में किया है, इनको महंगा पड़ेगा। हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये जो 33,000 स्क्वायर मिलीमीटर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के और जम्मू कश्मीर के, ये इंडिया के हैं। हम इंडिया से अपील करते हैं। राजा कासिम इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। अभी राजा कासिम कह रहे थे ना कि वहां पर बहुत अमन और सुकून है। वहां की आवाम क्या कह रही है आपको सुनाते। राजा कासिम जी, वहां की आवाम कह रही है इंडिया को दे दें, वो इंडिया में मिलने के लिए बेताब है। सुन लो ना मेरे भाई, सुन लो। 5 करोड़ आबादी, मतलब जनरल के सेना आपको सामने 5 करोड़ आबादी, अपने डायरेक्ट 50 करोड़ नहीं कर दी मेहरबानी। दूसरा कहने लगे हमारे हिंदू भाई हैं। तो जनरल के सेना इंडियन आर्मी का हिंदू आर्मी है, मुझे ये बता दो। अच्छा, तीसरा ये मस्ती खान का नाम ही मस्ती है, और मस्तियां करते हैं और तो कुछ नहीं है। और बैठे हुए अमेरिका में बात कर रहे हैं राइट्स की, बलूचिस्तान में खुद आप अयाशी में बैठे हुए हो, बेहतरीन माहौल में अमेरिका के। आपने जो ना यहाँ के बैठ के बात गारत की है, वो भी उसमें शामिल है 5 करोड़ में। जब मैं बात करता हूं 25 करोड़ के अंदर में, लेकिन हिंदू भाई जो बोला, हिंदू भाई क्या है? अब ये नहीं, हिंदू भाई कौन है? अरे ये जो हमारे पीओके के अंदर जितने भी हैं वो भारत के भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। वो मुस्लिम भाई का इस्तेमाल किया है। मुस्लिम मजहब होती है ना, कश्मीरी भाई नहीं कहा। अरे भारत के भाई, आपने हिंदू भाई कहा, कश्मीरी भाई है मेरे। स्पीच की है आपने। आप जनसाब का अंजाम देना, 5 करोड़ से तिलमिला गए ना। नहीं, देव त्यागी सर को अपने साथ लाना चाहूंगा। देव त्यागी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त यूके से, लंदन में जुड़ रहे हैं। देव त्यागी सर प्लीज पीसीआर, क्या आपको लगता है कि इस मसले को वर्ल्ड फोरम में, वर्ल्ड मीडिया को जिस तरीके से उठाना चाहिए था, क्या हो रहा है? हिंदू भाई क्या भाई है ना, हिंदू आदमी है, हिंदू हो रही है। यही तकरीर है। आपके बाप से भी लेंगे हम बाप से भी। देव त्यागी सर तक आवाज जा रही है, नहीं जा रही है? पीसीआर मुझे प्लीज बताएं ना, जो उन्होंने गंदा काम किया था, और वो समय आ चुका है, और इसकी हमारी रेजोल्यूशन है। देव त्यागी सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहे हो, सिंगल रखिएगा फ्रेम में। देव त्यागी सर को और मुझे जी देव त्यागी सर, ये पीओके में दुनिया भर के ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं या संस्थाएं, उनको ये दिख नहीं रहा, ये संहार नहीं दिख रहा, ये कत्लेआम और जो खून वहां पर पाकिस्तान की फौज बहा रही है, ये दिख नहीं रहा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसे हमारे सीना साहब ने बताया, जो ये अभी मुल्ला बोल रहे थे, पाकिस्तानी मुल्ला जो यहाँ पे बोल रहे हैं टीवी चैनल के ऊपर, हमारे जी न्यूज के ऊपर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो वहां की आवाम है, पीओके की आवाम है, वो हिंदुस्तान के साथ है। आज भी उन पर जुर्म ढाया जा रहा है, उन पर आर्मी के जुर्म से उनको काबू किया जा रहा है। कि यहाँ पे जो कुछ शहर हैं, एक शहर है लूटन, जहाँ पे आजाद कश्मीर के लोग काफी रहते हैं। जब उनका हम दुख और पीड़ा सुनते हैं ना, तो हमारा दिल दहलता है कि वहां खाने के लाले पड़े हुए हैं आज की तारीख में।
उनके जो परिवार वहां रह रहे हैं, जो यहाँ लोग रहते हैं यूके के अंदर, उनके परिवार रहते हैं अपनी, वो आप भी तो सुनाते हैं जो वहां का जो ग्राउंड की स्थिति है आज पीओके की, बलूचिस्तान की, वो प्रभात भाई मैं कहना चाहता हूं ये बिल्कुल हकीकत है जो लोग सुनाते हैं। तो हमारा मौलवी जाजुल हक को भी साथ में रखिएगा गौरव। देश ऐसा है कि मौलवी जाजुल हक जा रहा है वहां पे। देव त्यागी जी लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं और हमने आपको दिखाया लंदन में यहाँ की आवाम, पीओके की आवाम, पाकिस्तानी जो वहां पर क्या कह रहे हैं आपकी हुकूमत को, और ये कह रहे हैं कि ये तो इंडिया में मिल जाना चाहिए। सर को ऐसा बंदा बिठाया करें जिसके पास नॉलेज हो। मैं आजाद कश्मीर से हूं, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 5% लोग हैं, आपको अपना आधार कार्ड दिखा सकता हूं, देश को चला रहे हैं। आजाद कश्मीर के साथ है, आप में से कोई आदमी भी नहीं है जिसका तल्लुक आजाद कश्मीर के साथ हो। मैं कश्मीरी हूं, आपकी दुकान चल रही है वहां पे, आप इसलिए बोल रहे हो आपकी दुकान चल रही है। अरे दुकान तो आप चलाते हैं, दुकानें तो आपने खोल के बैठी हुई है, 8 लाख लोगों को बिठा के पड़े हुए हैं आपको। मैं आवाम से हूं भाई, मैं आवाम से हूं, चल रही है ना, आई एम अ पार्ट ऑफ द कश्मीरी आवाम। हमने कोई दुकानें नहीं खोली, हमने 8 लाख फौजियां बिठा के लोगों के ऊपर जबरदस्ती नहीं की हुई। हमने संभा के जंगलों में, हमने संभा के जंगलों में, हमने संभा, हिंदुस्तान से बड़ा दलाल कायनात में कोई नहीं पैदा हुआ, हिंदुस्तान से बड़ा दलाल कायनात में कोई नहीं पैदा हुआ। अरे बाबा आप देखिए आपके औकात क्या है आज की तारीख में, मुल्ला जी कोई औकात नहीं है आपकी, किसी भी स्टेज पे आप खड़े होकर देखिए आप विदेशों में आपकी क्या फजियत होती है। सांबा के जंगलों के जाजुल हक को साथ में रखिएगा देव त्यागी के गौरव। कत्लेआम करने वाले, मेरी मां बहनों बेटियों का कत्लेआम करने वाले हमें बताएंगे। अरे बाबा वो हमें बताएंगे। अजय सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अजय सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या हो गया, जितने भी प्रेस फ्रीडम के चैंपियंस थे, जो प्रेस फ्रीडम की बात करते थे, फ्री राशन मिल रहा है और वहाँ 80% जनता वो कहाँ गए? पीओके की ये तस्वीर, ये बर्बरता, ये उनको नजर क्यों नहीं आ रही है? जैसे फ्री में राशन, फ्री में सारे यहाँ पे बर्लिन में कुछ अखबारों ने इस चीज को कवर किया है अभी, जो अभी ये बर्बरता दिखा रहे हैं, तो इसको कवर किया है और इसकी बहुत उन्होंने निंदा भी की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे एक अहम चीज जो यहाँ पूरे यूरोप में लोगों के बीच एक जनरल ऐसे कहिए कि विचारधारा पनप रही है कि ये पाकिस्तान में जो बैठे हैं ऊपर सिपह सालार और जो एडमिन है, वो यहाँ की ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं अपने आसपास जो बेचारे ऑलरेडी कुचले हुए हैं, गरीब हैं, जो विरोध नहीं कर सकते हैं। और इस चीज का बहुत बहुत पुर्जा अभी एक ये जो मौलवी साहब बैठे हैं, मैं इनकी बात से वाकिफ नहीं हूं कि कौन सा उसमें एक भी बंदा है जो अभी जो हम पैनल में बैठे हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के किसी बंदे को जानता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक वैज्ञानिक हूं यहाँ के मंत्रालय में, और हमारे यहाँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से एक बंदा है, उसने सारी चीजें बताई। अभी आज की भी जो कल से घटनाएं हो रही हैं इसके बारे में उन्होंने बताया और काफी उस पर चिंता, और बताया कि ये सारा जो ऊपर सिपह सालार बैठे हैं उनका ये एक तरीके से आग लगाते हैं और उसमें मारे जाते हैं जो गरीब तबके जिनके मतलब कोई विरोध करने की शक्ति नहीं है। तो आई थिंक ये गलत है और यूरोप में इस चीज को पाकिस्तान की बड़ी थू हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स जो है बहुत इस चीज को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं, तो आज नहीं कल ये आपके सामने आएगा इसका। ठीक है। मैं सुशील सिंघल सर मैं आपके पास आ रहा हूं। इस्लामाबाद यात्रा के दौरान यूरोपीय कमीशन के उपाध्यक्ष काजा कल्लास, आपको याद होगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था, मतलब कश्मीर के मसले को वो रूस और यूक्रेन का मसला बता रही थी। अब आज क्यों नहीं है आवाज? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट विजिट के बाद आया था यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान का, वो मेरे ख्याल से बहुत ही गलत तरीके से उसको गलत मैसेज उन पर देने की कोशिश की गई थी और उसका भारत ने उसका खंडन भी किया है। उसका जो है उनको बताया भी है कि यूरोपियन यूनियन को पहली बात तो ये इशू जो है उसका कोई मतलब नहीं है इसमें बातचीत होने का। और एक मैं के लिए याद दिलाऊं कि कल ही जो है यूएन जनरल असेंबली में डिबेट हो रही थी, तो उसमें हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं पी हरीश, उन्होंने पाकिस्तान को जो उनका असली आईना है वो दिखाया, उनको असली चेहरा उसमें दिखाया उनको कि पाकिस्तान किस तरह से बिहेव कर रहा है अपने सिटीजनशिप। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर की जो बात चल रही है वो तो एक अलग है, क्योंकि वो उनका हिस्सा ही नहीं है, तो वो समझते हैं कि केवल उसको हम एक्सप्लॉइट करें। और वहाँ वहाँ झगड़ा किस बात का है? वो इसी बात का झगड़ा है कि जो उनके अपने रिसोर्सेज हैं,
जहां बिजली पैदा हो रही है, जहां से उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको उनको कम से कम उसमें हिस्सा तो दें उनको। लेकिन वो सब वहां पर पाकिस्तान में पंजाब के प्रोविंस को चली जाती है। वही झगड़ा बलूचिस्तान का है वहां पर। वहीं जो खैर पख्तून में क्या हो रहा है, वो भी वहीं यही हो रहा है कि भाई वो सब डिमांड क्या कह रहे हैं कि भाई जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमको इस्तेमाल करने की, हमारे रिसोर्स हैं हमें मिलने चाहिए, ना कि दूसरे प्रोविंस को, पर्टिकुलरली पंजाब को, क्योंकि वहां केवल क्या है कि सारा डोमिनेशन मतलब एक लाइन में पंजाब तो वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो बुनियादी सुविधाएं मांग रहे हैं, बस इतना ही मांग रहे हैं वो। जी बिल्कुल, वो तो सिंपल बात मांग रहे हैं कि भाई हमें जो है एक तो पॉलिटिकल हमारा रिप्रेजेंटेशन, मुझे लगता है हमारा ड्यू है आपके हिसाब से, सर वो दे दीजिए। मैं एजाजुल हक साहब के पास जाऊंगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज देना आता है, वो है आतंकवाद। इसके आगे की पाकिस्तान की ना सोच है, ना समझ है, ना कभी होगी। और यहां पर भी आप अपनी फौज, आपकी फौज को हम क्या ही कहें, आपकी फौज और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। तो वहां की जनता के साथ, वहां की आवाम के साथ, निर्दोषों के साथ वही कर रही है। वो कह रहे हैं आटा दे दो, दाल दे दो, चावल दे दो, अपना हक दे दो, और आप क्या कर रहे हैं? गोली मार रहे हैं। और आप आदेश क्या दे रहे हैं? जहां दिखे गोली मार दो। और इससे आप कहते हैं साहब पीस, शांति, अमन पाकिस्तान में, ये आपकी शांति? जी पहली बात यह है कि ये आजाद कश्मीर के लोग यहाँ पे आटा, दाल, चीनी और चावल आजाद कश्मीर के लोग बोलना बंद कर दें। कब्जाई हुई कश्मीर के लोग बोले आप। ओ भाई कश्मीर, मुझे आपत्ति है इस पर, आजाद कश्मीर बोलना बंद कर दें। ये आपकी कब्जाई हुई कश्मीर, इसके ऊपर आपत्ति है कि आप जो आप कहिए कब्जाई हुई कश्मीर। कश्मीर किसी की मलकियत नहीं है, कश्मीर सिर्फ कश्मीर, अरे हिंदुस्तान की है वो, कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों के है। किसी हिंदुस्तान की कश्मीर हमारा, जहां कब्जा करके बैठे वो भी हमारा। कश्मीर किसी का नहीं है, कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है, किसी के वालिद साहब की मुंगेरी लाल बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाइए कुछ देर के लिए। कश्मीर जो है जी, कश्मीर जो है वो सिर्फ कश्मीरियों का है, कश्मीर के अलावा और किसी का नहीं है। अरे तो साहब जहां तो पर फिर आप छोड़ क्यों नहीं देते हैं उसको? अरे साहब जहां पर कब्जा करके बैठे हो, कश्मीरियों आप वहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे रहे हो। बाबा मैं खुद कश्मीरियों में, कश्मीर छोड़ के कहां जाऊं, मुझे ये बताएं। पाकिस्तान क्यों नहीं छोड़ देता उनको भाई? अरे बाबा मैं खुद कश्मीरी हूँ, मुझे बताया। मैं कश्मीर, यहाँ आपने जो मेहमान बैठे गए थे, मुझे लंदन में फलां आदमी मिला, उसने मुझे ये बताया, मुझे फलां मिला, उसने मुझे, यार कोई ढंग की बात करें। आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठे हुए, आप वो सांबा के जंगलों की बात करें जहाँ हजारों की तादाद में कश्मीरियों को कत्ल किया गया था। आप उस 8 लाख की फौज का जिक्र करें जो 73 सालों से वहां बैठी हुई है, लोगों को कत्लेआम कर रही है। यासीन मलिक जेल के अंदर है, जिंदगी और मौत की कश्मकश के अंदर है। हुर्रियत क़यादत सारी जो आजादी की बात कर रहे हैं वो सारे गिरफ्तार है, अरेस्ट है। आप उनकी बात करें फिर हमें पता लगे कि आप कितने खैर खां हैं। आप ही के बयान से पता चल रहा है कि आपको आतंकियों के लिए कितनी हमदर्दी है, आपको आतंकियों के लिए कितनी हमदर्दी है। आप एक्सपोज हो रहे हो, जो आजादी, आप इस वक्त एक्सपोज हो रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। आपने एक शब्द, एक अल्फाज, एक सेंटेंस आपने निर्दोषों के कत्ल पर नहीं बोला। अभी आपने कम से कम 4 से 5 नाम गिना दिए और आतंकियों के लिए आपने अपनी हमदर्दी दिखा दी। इससे बड़ा अरे साहब क्या बात कर रहे हैं? जो आजादी की बात करें वो आतंकी, उससे बड़ा कौन? संजय सोई सर, मुझे हैरानी हो रही है, मुझे ऐसा लगा था, मैंने ये उम्मीद की थी कि कम से कम ये 2 पाकिस्तान के मेहमान आएंगे और ये बोलेंगे जो भी हुआ वो गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये मुस्कुरा रहे हैं। खुश करने के लिए बयानबाजी मत संजय सोई सर, खुश करने के लिए संजय सोई सर अपना इतिहास उठा के देखिए, कश्मीर का इतिहास ऐसा है। मैं ये, आप ये समझिए कि आपको ये समझना चाहिए कि आज कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे भी किसी को शक नहीं, दुनिया में भी किसी को शक होना भी नहीं चाहिए, आपको भी इसके बारे में शक नहीं होना चाहिए। आज देखिए कि अगर भारत में जो आप वहाँ की आबादी बता रहे हैं ना, इससे ज़्यादा तो भारत से पिछली बार कश्मीर में टूरिस्ट गए हैं। 1,77,00,000 टूरिस्ट वहाँ पर गए हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन है, ये हमारा भाईचारा है, ये वहाँ के लोग स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और ये मिलके जो हम रह रहे हैं वहाँ पे, आज देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक के पास मोबाइल है। आज कहाँ
आराम से रह रहे हैं, वहाँ पढ़ाई हो रही है, तरक्की हो रही है, इकॉनमी बढ़ रही है, लोगों को कहीं भी इंडिया में किसी भी इलाके में जाए आए, कहीं भी नौकरी करें, भारत के लोग वहाँ जा रहे हैं। एक माहौल ही अलग है जो आपके माहौल से टोटली डिफरेंट है। और आज वहाँ पे आप कब तक अपने जो आपके जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? वो लोग भी हकीकत जानते हैं, वो लोग भी देखते हैं कि आज तक आप लोग खाली उनको एक मीठी गोली खिलाते रहे, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं दिया। वहाँ पे खाली वो बेसिक चीज़ मांग रहे हैं, कह रहे हैं रोटी दे दो, बिजली दे दो, सड़कें दे दो, हॉस्पिटल दे दो, नौकरी दे दो। और क्या चाहता है इंसान? बेसिक चीज़ें चाह रहा है ना। कोई आपसे कोई जन्नत तो नहीं मांग रहा, कोई ताजमहल नहीं मांग रहे, कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे, वो आप देने में नाकामयाब हो रहे हैं। आप बदले में दे रहे हो। क्या बात कर दी? इनके लिए जन्नत का मतलब क्या होता है पता है सर? और उनको बहुत दे रहे हैं। जन्नत का क्या मतलब होता है? लश्कर तैयबा के इनके चीफ से पूछिए, बताएंगे इनके लिए जन्नत का मतलब क्या होता है। वही सपना दिखाते हैं और वहीं से पैदा करते हैं आतंकी। इनके लिए वही होता है जन्नत का मतलब। क्या मिलता है जन्नत में वहां पर आपको? यही कारण है कि आज जो पाकिस्तान को दुनिया में जानता है आतंकिस्तान के नाम से, कोई पाकिस्तान नहीं बोलता है। और मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान किस बात का? ये तो कहीं ना कहीं मैं कह देश है, लेकिन नापाक हरकतें। मैं देवत्यागी सर एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगा। लंदन में आप हैं, वहां पर हमने देखा कि वहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, लंदन के अलावा भी कई शहरों में हो रहा है जी, वहां पर नारेबाजी लग रही है कि हम आजादी लेकर रहेंगे, आजादी। और अच्छी खासी संख्या में लोग वहां पर जमा है। मतलब इनकी थूथू हो रही है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर बात भाई, मैंने आपको बताया कुछ चंद लोग होते हैं जो ये भटका के लोगों को, मतलब आप किसी तरीके से समझ लीजिए, कुछ नेता लोग जो इनके जो हैं, जो इनके रहनुमा हैं, जो इनके बिल्कुल ये कहते हैं ये तो आतंकवादी देश के कुछ रहनुमा यहाँ भी ऐसे हैं। तो इनसे तो हम क्या, पूरी दुनिया परेशान है। इनके तो प्रोटेस्ट यहाँ होते रहते हैं, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। ये तो प्रोटेस्ट अभी भी हुआ था पीछे भी इनका। इनको तो एक दिन ये देखना यूके से ऐसी लात पड़ने वाली है, आप सोच नहीं समझेंगे। सन्नाटे में चले गए राजा कासिफ जी। हाँ जी, हेलो राजा कासिफ जी सन्नाटे में चले गए। जी जब इनको ऐसा नहीं, मैं जब बारी आती है देखे डिसेंट तरीके से मैं देखता हूं, बीच में नहीं। जी राजा कासिफ जी बोले आप। राजा कासिफ जी बोल सकते हैं आप। जी मैं बात करूं? हाँ बोलिए। देवत्यागी जी लंदन से जुड़े हैं। अच्छा जी, मैं अच्छा, ये देखें कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, कोई लीडरशिप गिरफ्तार नहीं है। इंडिया में देखें, इंडियन कश्मीर में कितने नाम हैं, यासीन मलिक, पता नहीं क्या क्या। मैं तो उनको सलाम पेश करता हूं कि वो राइट्स की बात करते हैं और इंडियन जो स्टेट है उन पे जुल्म कर रही है। और क्या नहीं, हमारे यहाँ देशद्रोहियों को, गद्दारों को, आतंकियों को सीधा सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। आप किसकी हमदर्दी की बात कर रहे हैं? मैं अभी भी हैरान हूं। लगभग 20 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, आपने एक बार भी 12 से ज्यादा मासूमों का जो खून बहाया है, आपने उसके लिए एक बार भी आपने अफसोस जाहिर नहीं किया। यही बता रहा है कि आपकी सोच क्या है। यह बता रहा है कि आपकी सोच क्या, आपको जरा भी अफसोस नहीं है। ये मुझे एक बात, ये आतंकवादियों, नहीं आतंकवादी क्या, आपका तो इंडिया का एक जर्नल कह रहा है कि हिंदू भाई। अहमद मुस्तिकान साहब को और एजाजुल हक को साथ में रखिएगा। गौरव प्लीज, मैं मुस्तिकान साहब आपसे समझना चाह रहा हूं, ये पीओके से पिछले 3-4 सालों से या उससे समय पहले से ये आवाज उठती आ रही है कि बहुत हो गया, हमें इंडिया में मिलना है, हमें इंडिया में मिलना है, इंडिया में मिलना है। और अभी हमने एक बयान भी सुनाया। क्या बहुत जल्द वो सपना पूरा होने वाला है? जी, ये तो होके रहेगा। देखिए, ये होके रहेगा क्योंकि पाकिस्तान, आप स्टडी करें, पाकिस्तान बरतानिया का फेल्ड प्रोजेक्ट है। बरतानवी साम्राज्य ने 150-200 साल तक वहां पर तासुब की, मजहबी मुनाफरत की बीज बोए और फिर अपने एजेंट जिन्ना मरदूद, टीबी ज़दा, उसके जरिए इतने बेहतरीन भारत माता का बंटवारा कराया। देखें, हम ये समझते हैं
उन कि लोगों इन्होंने जो को कश्मीर में फौज ने जाके अपनी दरिंदगी बताई है, ये आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का कबर बहुत ज्यादा गहरा खोद दिया है। देखें, वहां पे लोग अपने बेसिक राइट्स मांग रहे थे, कोई उनकी बड़ी कोई सियासी डिमांड भी नहीं थी, सिर्फ समाजी मुआशी ये वो हुकूक मांग रहे थे। इस पे आप जाकर उनके ऊपर डायरेक्ट फायर करें। आप 12 कह रहे हैं भाई साहब, 12 से कहीं ज्यादा लोग मरे हैं वहां पर। 12 तो इनकी तरफ से झूठा हुकूमत, इनके झूठी हुकूमत की तरफ से ये आती है। देखें, आज पाकिस्तान में आज भी कोई जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान का मुंह काला है। पाकिस्तान के सफेद का मालिक कौन है? एक आदमी जिसका नाम जनरल आसिम मुनीर है, वो अपने आप को कहता है फील्ड मार्शल। उसको मरियम नवाज शरीफ ने 5 सितारों वाली कमीज दे दी, वो कमीज पहन के कह रहे मैं फील्ड मार्शल बन गया हूं। ये कहां का फील्ड मार्शल है? ये कातिल अवाम है। इसके हाथ जो है बलोचों के खून से रंगे हुए हैं। अभी 4 दिन पहले मेरे एक अच्छे दोस्त सरदार नसीर मूसियानी के घर पे धावा बोला, उसके नौजवान बेटे को कत्ल किया। इनके एयरक्राफ्ट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर गनशिप, कल हमारे बलोचों ने इनका एक हेलीकॉप्टर गनशिप नाल के इलाके में मार गिराया। इनका मुंह हर जगह काला हो रहा है। ये पश्तूनिस्तान में, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, और अब मतलब राजा कासिम में लड़ रहे हैं। राजा कासिम साहब, मतलब पीओके तो समझिए गया आपके हाथ से। बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई अलग चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग चल रही है, पश्तून अलग लड़ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान कितने टुकड़ों में विभाजित होकर मानेगा? खंड होगा। मैं बात करूंगा, बिल्कुल खंड होगा पाकिस्तान। बोलिए। मक्सी साहब, आपने बात की, मैं खामोश रहा, अब आप भी सुन लीजिए थोड़ी सी बात। देखें, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हर जगह चलती हैं। इंडिया में फैमिली मैन का सीजन 3 आ गया है। नहीं है, नागालैंड नाम लेते जाएं, पाकिस्तान में तो कोई मसला ही नहीं है। और बलूचिस्तान की जहां तक बात है, ये जितने बलोच सरदार थे, अंग्रेज की पालकी होती थी, ये उसको कंधे पे उठा के घूमते थे, जाते जाते उसने उनको सूबा दे दिया। वरना तो ये ब्रावी बोलने वालों की जमीन है, जो द्रावण है, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो बलोच तो बरोक बाहर से आए हुए लोग, ये लोकल है ही नहीं। हम अंग्रेज के दलाल थे, एक बलोच ने, तो अंग्रेज हमारे नहीं, अब सुन लेना, मैं तो आप मुझे नहीं बोला, नहीं, बलोच क्या कर रहा है? झूठ ना बोले ना जी। आप तो इसका मतलब है फौज मेरे ऊपर अटैक वो कैंसर है। फौज पाकिस्तान का पूरी साउथ एशिया के लिए कैंसर है या नहीं? आप माने? आपका जो वजीर आजम राजा गांधी जी को 12 से ज्यादा मासूमों के खून नजर नहीं आते। इनके लिए, इनके पास वेब सीरीज देखने के लिए बहुत वक्त है, और इनको हमदर्दी यासीन मलिक से, इनको हमदर्दी यासीन मलिक से, इनके पेट में दर्द होता है। अरे साहब, ऐसा क्यों कर दिया? जेल के अंदर क्यों है? वो इनका हीरो है, वो इनका हीरो है। ओसामा बिन लादेन इनका हीरो है, हाफिज सईद इनका हीरो है, दाऊद इब्राहिम इनका हीरो है। मुझे एक बार भी, मैं अभी भी देख रहा हूं सर, 25 मिनट से ज्यादा हो गए, 12 मासूमों के कत्ल पर इनको एक लाइन अफसोस के नहीं मिले। के सिन्हा सर, क्या उम्मीद की जाए इनसे? क्या उम्मीद की जाए? यासीन मलिक मेरा हीरो है, फ्रीडम फाइटर, और कश्मीर हम वापस लेंगे, 370 भी खत्म करेंगे, और जो हिंदू भाई जनरल कर रहे हैं, सिन्हा सर, जनरल शाहबेग वाला होगा। मुंगेरी लाल के हसीन सबने 1 2 3 4 सब सुन रहे हैं, राजा कासिम जी सुना रहे हैं। देखिए प्रत्युष जी, अभी तो उन्होंने कहा था हिंदू भाई हैं, इनको तो मुसलमानों से कुछ नफरत है। हाँ, वो सब हमारे भाई हैं वहाँ के लोग। अरे सुने साहब, अरे अपने बाप की बाप, अपनी बाप, आपका बाप भी देगा आजादी वहां पर, आपका बाप भी देगा। अरे बाप का, जाओ वहां पर, सुनो मेरी बातें, राजा कासिम सुने मेरी बातें। देखिए प्रत्युष, बात यह है कि हमने तो ये डिसाइड कर लिया है, द पीओके इज द पार्ट ऑफ इंडिया। और आपने देखा होगा इसकी पूरी चीज़ें चल रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर तो थमा है, रुका नहीं है, और उसके अंदर में आपने वाटर वॉर देख ही लिया है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। हम वेट करते रहे ईस्ट पाकिस्तान के लिए, जब इन्होंने कत्लो गारत की,
आप कह रहे हैं 12, मेरे अनुसार उसके आंकड़े 27 है। 27 पीपल हैव बीन किल्ड बाय हुम? पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तानी आर्मी। ये जो है ये खूनी लोग हैं, ये लड़ाके नहीं है, फौजी नहीं है। कह रहे थे मेरे बलूच भाई कह रहे थे ना कि आसिम मुनीर के बारे में, दे आर द बेगर्स, दे आर द चापलूस। सुनिए साहब, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। हमारे अपने पार्लियामेंट के लिए हमारे वहाँ पर मुर्शिदाबाद से 8 सीटें, मीरपुर से 6 सीटें, पुंछ हवेली से 4 सीटें, गिलगित बाल्टिस्तान से 6 सीटें, 24 सीटें हमने खाली कर रखी हैं। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि वो हमारी जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में आएंगे। लोकसभा के लिए हमने रखा हुआ है, रेजोल्यूशन हमने पास कर दिया, और पास किया था 94 में, 5 अगस्त 2019 में, जब आप कह रहे थे ना आर्टिकल 370 बड़े कर रहे थे, उसी समय डिसाइड कर दिया। पीओके की बात हम जब करते हैं तो आपके जो चाचा जी हैं ना, जो बैठे हैं ऊपर नॉर्थ में, उसकी भी बात करते हैं, अक्साई चिन भी उसका हिस्सा है। हम वो पूरे इलाके जिसको आप कहते हैं ना आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, ये तो हमारा अभिन्न अंग है साहब। इसी के लिए मैं आज भी जिंदा हूँ। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम एंड टाइम हैज कम। ये जो आपने किया है ना इसके आपके बाप ने भी, ये देखिए ना यूके के अंदर में आवाज आ रही है ना, वो उन्होंने एक बहुत अच्छा कहा, यूके इज द फेल्ड प्रोजेक्ट ऑफ यूके, ब्रिटानिया का फेल्ड प्रोजेक्ट था। आपके बाप को भी देनी पड़ेगी उसकी आजादी, और हम छीन के लेंगे ये आजादी। जो हम ना भारत लेगा, पीओके हमारा अभिन्न अंग है। हमारे 27 लोग मारे गए हैं, भारत के मेरे भाई मारे गए हैं। उनको आपने कत्लो गारत की है ना, बोल दो अपनी फौज को, बोल दो अपने रेंजर्स को। इट इज ए मैटर ऑफ टाइम। आपने किया था कारगिल में, किया था ना, वहां पर क्या हालत कर दी थी आपको, गड़गड़ाते रहे। और प्रत्यूष ये गड़गड़ा पैर छू रहे, अरे मैं इनसाइड था पाकिस्तान, उस समय ही पीओके आ जाता। वो तो हम कहीं सब्र की बात हम रह जाते हैं। अगर इनको सुनने में दिक्कत होगी तो मैं फिर से वो नारे एक बार सुना देता हूं, जो नारे इनके लिए लग रहे हैं वहां पर। एक बार सुना दो। खत्म हो गई, लेकिन राजा कासिफ जी और एजाजुल हक जी, मुझे उम्मीद थी कि शायद आप शोक व्यक्त करेंगे और कहेंगे कम से कम अफसोस है कि इतने लोगों की, मासूमों की जान आपकी फौज ने ले ली, लेकिन एक शब्द आपने नहीं कहा, एक शब्द नहीं आपने कहा। इसी से पता चलता है कि आपकी सोच और आपकी नीयत कैसी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप सभी बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। तार ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।